नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। ये हमारी पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुका है, उसको जा कर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक की तरफ द्वारा हम बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, आप सभी कलम कॉपी भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सॉल्व किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक कुर्सी 10% की हानि पर बेची गई, इससे 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 4% का लाभ होता है, तो कुर्सी का कितने में बेची गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% का हानि हो रही है, यानी सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कुर्सी है जिसका हम लोग मान लेते हैं 100 क्या है तो सीपी है, ठीक है। यानी सीपी क्या मान लेते हैं कि 100 है, जिसमें क्या हो रहा है तो 10% की इसको हानि हो रही। तो 100 का चीज़ 10% की हानि में कितना पर बेचा जाएगा तो 90 पर बेचा जाएगा। समझ में ना आ रहा है ना। उसके बाद से कह रहा, अगर 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो उसको क्या होता है तो 4 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होगा, तो लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, ठीक है। तो लाभ इस पे होगा तो 100 पर हमारा 4% का लाभ होगा तो 104 पे बेचा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी 90 से 104 कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है। और 14 हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 14 नहीं ज़्यादा, कितना 84 रुपये ज़्यादा हो रहा है। कितना गुना है दोस्तों, तो आप बोलिएगा इसको काटिएगा तो 14 छक 84, ठीक है, यानी 6 गुना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हमारा सीपी निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 600 रुपया में हमारा कुर्सी है जिसमें कह रहा है कि 10% का हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 10% का हानि इस पर निकाल लीजिए, तो यानी 90% पर इसको बेच दीजिए। अब यहाँ पे 00 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे 00 से 00 काट दीजिएगा, 9 छः कितना हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, यानी 540 इसका उत्तर हो जाएगा। जो कुर्सी है वो क्या है तो 600 का कुर्सी 540 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है हमारा तो 10% का हानि हो रहा है। यही उत्तर हमारे ऑप्शन 20 सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल आपने शांति मन से दिल दिमाग को शांत करके तब देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि एक वस्तु 76 रुपये में बेचते समय उसको 52% का लाभ होता है, यदि वो 75 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लीजिए आप कि आपका 76 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है तो 52% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो रहा है तो 152 हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब 76 में नहीं बेच करके कितना में बेचा जा रहा है तो 75 में बेचा जा रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 76 में 52 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा तो गुना 2 करना पड़ेगा। जब 1 गुना 2 है तो इसको भी क्या करेंगे हम गुना 2 कर देंगे। तो 75 में गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 150 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 100 क्या हो गया हमारा, 100 क्या हो गया तो ओरिजिनल कोई भी चीज़ हमारा क्या होता है तो 100% होता है अपने आप में। तो 100% में क्या हो रहा है तो 50 हमारा जुट रहा है, यानी ये जो 50 है वो क्या हुआ तो हमारा प्रॉफिट हुआ। यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसे ही इजी तरीका से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और ऐसे ही आप एग्जाम में दोस्तों बनाइएगा, तभी 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन में हमको डाउट है। अगले वाले वीडियो में इसको फिर से लेकर के आएंगे और दूसरे तरीका से दोस्तों समझाएंगे। लेकिन लापरवाही अब नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बैक टू बैक आ रहे हैं और अब इस साल अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं सोच रहे हैं तो 2-3 साल बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आने वाली है 2-3 साल। और इस साल आने की मेन मकसद ये है कि चुनाव हमारी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जा रही थी, ठीक है। यदि उसके विक्रय मूल्य पर 4 गुना पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए, देखिए ऐसे ही बनाइए, क्या कीजिए कि सीपी को मान लीजिए 100, उस पर क्या हो रहा है, तो लाभ हमको 30% का हो रहा है, तो 130 में बेचा जा रहा है। लेकिन अभी तो बेचा जा रहा है, लेकिन बाद में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य के 4 गुना ज़्यादा पर बेचा जा रहा है। तो 4 गुना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 चौका 52 हो गया, 520 हो गया। यहाँ पे खरीदा कितना में जा रहा है, तो 100 में खरीदा जा रहा है, और बेचा कितना में जा रहा है, 520 में बेचा जा रहा है। कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए 420 रुपये ज़्यादा में बेचा जा रहा है, ठीक है। किस में बेचा जा रहा है, तो सीपी पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बार बार हम समझा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारे कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या माने हैं, तो 100 माने हैं, इंटू क्या कर देंगे हम, 100% निकालना है तो परसेंट कर देंगे। जब 00 से 00 कट जाएगा तो हमारा 420 हो जाएगा, जो हमारे उत्तर ऑप्शन सी में हो गया, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। चले दोस्तों आगे, तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वस्तु 80% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसके विक्रय मूल्य पर, फिर वही कहानी है, 5/3 गुना पर बेचा जा रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रोकिए और दोस्तों आप अपने से बनाइए, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाइए। मान लेते हैं 100% क्या है, तो हमारा सीपी है, सीपी हमारा क्या हो गया, तो 100 हो गया, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हमारा 80 का, तो कितना में बेचा जाएगा, तो 180 में बेचा जाएगा, तभी 80% का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर अब 180 में नहीं बेच करके इसके 5/3 गुना पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा, 6×5 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा 100 है, 100 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, तो 300 में बेचा जा रहा है। कितना अधिक में बेचा जा रहा है, तो 200 अधिक में बेचा जा रहा है, ठीक है। किस पे बेचा जा रहा है, तो 100 पर बेचा जा रहा है, इंटू क्या हो गया, तो हमारा 100% हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे 00 से 00 को काट देंगे तो हमारा 200% हमारा उत्तर हो गया, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बातों को समझिए, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक वस्तु को 35% हानि में बेचा जाता है, यदि उसे 45% के हानि पर बेचा जाता है तो 7,000 रुपया कम प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। कुछ ना करना है, मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, तो सीपी मान लेते हैं हम कि 100 है, ठीक है। मान करके यही मान करके बनाइएगा तो सबसे जल्दी आपका और सबसे सटीक आंसर आने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी तरह बनाइए। मान लीजिए कि 100 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, जिसमें कह रहा है एक बार हमको 35% का हानि हो रहा है। तो मान लीजिए 100 का चीज़ आप 35% का हानि पर कितना में बेचेंगे, तो आप 65 में बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, और दूसरे पर क्या हो रहा है हमारे, तो यहाँ पे 45% का हानि हो रहा है, तो यानी 55 में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से कितना कम में बेचा जा रहा है, तो हमारा 65 से 55 पर जाने के लिए 10 हमारा कम में बेचा जा रहा है। कितना कम हो रहा है दोस्तों, तो 10 हमारा प्रतिशत कम हो रहा है। लेकिन 10 नहीं, कितना दिया है, तो 7,000 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो 7,000 दिया है। तो कितना गुना है, तो हमारा 700 गुना है। तो 700 गुना को क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, तो 100 है। तो 700 में गुना क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 70,000 उत्तर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। चले ना दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को तो देखिए, बनाइए तो ये किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हम डरेंगे थोड़ी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदता है और उससे 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उससे 20% कम में खरीदा होता तो
रुपये अधिक में बेचता तो उससे 40% का लाभ होता, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं कि 100 का हमारा कुर्सी है, उस पर क्या कर रहा है हमारा, तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, तो 110 में बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि दोस्तों यहाँ पे वो 100 रुपया में नहीं खरीद करके 20% कम में खरीदता, तो कितना में खरीद देता दोस्तों, तो हमारा 100 का 20% कम हो जाता, तो क्या हो जाता, 80 हो जाता। अब 80 का चीज़, ठीक है, अब 80 क्या हो गया, तो इसका सीपी हो गया, मतलब इमेजिन कर रहा है कि हम अगर 20% कम में खरीदता तो उससे 10 रुपया अधिक में बेचता, तो हमको 40% उस पर लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 40% लाभ हो रहा है, तो 80 का 40% कितना होता है दोस्तों, तब 32 होता है। ठीक है, तो 32 हमारा इस पे लाभ हो जाता, तो हमारा क्या हो जाता, 80 में 32 को जब हम जोड़ते तो हमारा 112 हो जाता। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा कितना, तो 110 का लाभ होता, मतलब 110 में बेचा जा रहा था, अब कितना में बेचा जा रहा है, तो 112 में बेचा जा रहा है। कितना अधिक में बेचा जा रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 2 अधिक में बेचा जा रहा है। 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 अधिक नहीं, कितना अधिक है दोस्तों, तो 10 अधिक है। कितना गुना है, तो 5 गुना है। ठीक है, तो 5 हमारा ये आया ना, हम क्या माने हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या माने हैं दोस्तों, तो आप बोलिएगा हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 मान करके, ओरिजिनल हमारा कॉस्ट प्राइस 100 मान करके सारी कहानी को इतना बड़ा कहानी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में क्या करेंगे, 5 को जब गुना करेंगे तो हमारा 500 उत्तर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? प्लीज़ एक एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसे मुझे पता चलेगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे 30-30 मिनट 40-40 मिनट आप लोगों के लिए लगातार बोलें और आपको कोई रिस्पांस नहीं आया। आप ही समझिए, आप ही इतना बोलिएगा, अगर रिस्पांस कोई नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को कि एक एक कमेंट करके अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ में बेचता है। ठीक है, यानी क्या करता है, आराम से क्या कीजिए, 100 का चीज़ है, उसको कितना में बेच रहा है, तो 110 में बेच रहा है। यदि उसे 4% कम में खरीदता है, यानी 4% कम हो जाता, तो 100 का 4% कम हो जाता, तो हमारा क्या हो जाता, तो 96 में वो खरीदता है। ठीक है, तो उससे 18 सही 3/4% का क्या हो जाता है, तो लाभ पर बेचता है। यानी इस पे 96 का चीज़ पर क्या होता है, तो 18 सही 3/4% का लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, तो 18 सही 3/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/16 होता है। 1 क्या होता है, 16 होता है। अब 1/16 सॉरी 3/16 होता है। 3 कितना होता है दोस्तों, तो 16 होता है। ठीक है, अब कैसे 3/16 आया, तो ध्यान से देखिए, क्या कीजिए, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 से ही कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। तो यहाँ पे 18 चौका कितना होता है, 72, 72 3 कितना होगा जाएगा दोस्तों, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब 75/4 दिया हुआ है, परसेंटेज है दोस्तों, तो यहाँ पे 100 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 25 से काटिए, 25 या 75 और 25 16 कितना हो जाएगा हमारा, तो 400 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3/4 हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो ये 16 जो है वो क्या है, तो हमारा सीपी है। ठीक है, हमारा सीपी कितना है, तो 16 है। इस पे क्या हो रहा है, तो 3 के लाभ पर हमको बेचा जा रहा है, तो 16 का सामान पर 3 का लाभ होगा तो कितना में बेचा जाएगा, तो 19 में बेचा जाएगा। ठीक है, तो 19 में बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 16 का वैल्यू कितना दिया है, तो 96 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो 96 दिया है। यहाँ पे देखिए तो सीपी कितना दिया है, यहाँ पे 16 हमारा सीपी आ रहा है, लेकिन 16 का वैल्यू कितना दिया है, तो 96 दिया है। कितना गुना है दोस्तों, तो 16 छक 96। ठीक है, तो 19 को भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 16 में +3 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 में क्या करेंगे, 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, पहले 110 में सामान को बेचा जा रहा था, अब कितना में बेचा जा रहा है, तो 114 में बेचा जा रहा है। कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो 4 हमारा ज़्यादा में बेचा जा रहा है, लेकिन 4 नहीं कितना दिया है, तो 10 ज़्यादा दिया है। कितना गुना है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 2.5 गुना है। इसको जब भाग दीजिएगा ना, 4 को 10 में भाग दीजिएगा तो हमारा 2.5 गुना होगा। हमारा सीपी कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है हमारा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है। जब 100 में आप यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 250 उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना,
समझ में तो आ रहा है ना। चले दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आराम से बनाइए। 15 वस्तु का क्या है दोस्तों, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है। क्या है सीपी इक्वल टू क्या है, तो 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। कितना है, 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो इसको सबसे पहले काट दीजिए, कटने वाला है तो 5 तिहाई 15 5 दूना 10, यानी सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 2 का चीज़ 3 पर बेचा जा रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों, तो हमारे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ और हानि होता है। इनटू क्या होता है, तो 100% यहाँ पे है तो 100% कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 50% उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चले दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन में कह ये रहा है कि 25 पेन बेचने पर 10 पेन का सीपी का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 25 पेन बेचने पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो उसको 10 पेन का सीपी पर लाभ होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा पेन क्या है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा 35, यानी हमारा सीपी कितना है, तो 35 पेन का है। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका 35 रुपया आपका क्या हो रहा है, 35 पेन का आपका सीपी लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये 35 पेन का जो हमारा पैसा लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुकानदार ने क्या कर रहा है, तो 25 पेन ही बेच करके उसको निकाल ले रहा है, यानी अपना मूल्य अपना निकाल ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल्य जब निकाल रहा है 25 पेन बेच करके, तो इसमें क्या हो जा रहा है, तो 10 पेन का हमारा लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 10 पेन का हमारा लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों, तो हमारा अब सीपी क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा, क्योंकि इस पे निकाल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 में गुना करेंगे 10 से, तो हमारा 40% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया। अब देखिए, अब इसका ट्रिक्स देख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे बोलेगा हमारा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लाभ दिया हुआ है ना, उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे बेचने पर हो रहा है उसको नीचे लिख देंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। हमारा उत्तर ऐसे भी हमारा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप बना लीजिएगा एग्जाम में, जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप ऐसे क्वेश्चन बार बार किए रहेंगे तभी बना पाइएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े बेचकर एक दुकानदार 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आराम से उसी तरह बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना अर्जित करता है, तो 11 हमारा लाभ प्रतिशत अर्जित करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो लाभ हमारा पूछ रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, लाभ हमारा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 33 दिया है ना, उसमें से क्या करेंगे, हम 11 का डिफरेंस कर देंगे, यानी अंतर निकाल कर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर यही हमारा यहाँ पे हानि दिया रहता, लाभ के जगह पर हानि दिया रहता, तो यहाँ पे 33 जो हमारा दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया है उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हानि लाभ दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 बटाइए क्या हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कटेगा। इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 50% आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए, 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग अपने से सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और क्लास कैसा लगा, एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। फिर तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।